हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम किरण पब्लिकेशन का जो ईवीएस पोर्शन है, जो ईवीएस के क्वेश्चन दिए गए हैं इस क्लास में, वो सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। एक वीडियो में आपको यहाँ पर समाप्त होता हुआ दिखेगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। ईवीएस का परिवार एवं मित्र के साथ क्वेश्चन शुरू होता है। देखेंगे परिवार एवं मित्र में क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि खेत में काम करने वाले ढोंडू तथा बैंक के से फाइनेंस कराकर गांव में आटे की चक्की लगाना जो है परिचायक है। तो किसका परिचायक है? आधुनिकता का परिचायक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिवार और समाज में सबका छूना एक जैसा नहीं होता, इसका कथन का तात्पर्य क्या होता है? तो यह होता है यौन शोषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सीतम्मा, ये सारे जो हैं आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी में कहानी के तौर पर पढ़े हैं आप। सीतम्मा एक छोटे शहर गुंटूर के में जो है पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान में जो है नीचे दादा, चाचा, दादी और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल में एक हिस्से में सीतम्मा अपनी पिताजी, माँ और छोटी बहन गीतम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊजी और उनके तीनों बच्चे रहते हैं। यह कैसा परिवार है? देखिए, जब ये सारे एक साथ रहते हैं तो ये संयुक्त परिवार के नाम से जाने जाते हैं। ऊपर नीचे सभी का परिवार जो है, सभी के जो है रहने का जो है रूम अलग अलग है, लेकिन सभी एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तारा अपनी अम्मा मतलब मीनाक्षी और नाना के साथ चेन्नई में रहती है, किंतु तारा को अम्मा को गोद लिया गया है। यह गोद लेना का अर्थ क्या होता है? यह गोद लेना मतलब कि यहाँ पर दत्तक संतान। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आपको याद ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुंबई में तोताराम और पिता और चाचा कमाते हैं, उनकी जिनके संतान गांव में रहते हैं और गांव में पैसा भेजते हैं, ऐसा लोग ये पराया कहलाते हैं। ऐसे लोग जो है पराया क्या कहलाते हैं? तो ऐसे लोग प्रवासी कहलाते हैं, मतलब अपनी जगह को छोड़कर कहीं और जाकर कमाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग अस्पताल द्वारा जारी बच्चों में के जन्म प्रमाण पत्र में निम्नलिखित में से जानकारी नहीं दी हुई रहती है। तो जानकारी क्या नहीं रहता है? तो माता पिता की जाति का जो है आलंकन यहाँ पर, मतलब कि माता पिता की जाति का यहाँ पर नाम जो है अगला क्वेश्चन की बाल विवाह का आयु मानी जाती है लड़की और लड़के का कितना? तो 18 से 21। 18 लड़की और 21 लड़के। अगला क्वेश्चन है, नृत्य नाच द्वारा अपनी बात दूसरों को पहुंचाता है, तो ये क्या है? तो ये मुद्रा, मतलब कि मुद्रा के द्वारा जो है आप अपनी बातों को बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि परिवार जो है पारिवारिक लिंग भेद का तात्पर्य क्या होता है? तो यहाँ पर लिंग से होता है। क्या होता है? लिंग से ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लिंग भेद संबंधी समस्या समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा, तो इसे आप क्या करेंगे? तो ये हो सकता है परिचर्चा से। वाद विवाद करिए, परिचर्चा करिए, इससे हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अफसाना की दादी उसे खेलने से मना करती है, अफसाना की अम्मी घरों में काम करती है, इससे पता चलता है कि हमारा दी इस खेल में कितना पीछे रहा है, क्योंकि इसमें भी लिंग भेद है। इसमें भी आपको लिंग भेद दिखाई देता है और इसमें आपको गरीबी, बेरोजगारी सभी दिखाई देते हैं। एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लड़कियों को पढ़ाई या खेल उनकी पसंद के काम से रोका जाए तो क्या होगा? तो वो क्या हो जाएंगे? कुंठा, मतलब कि वो पूरा जो है कुंठित हो सकते हैं, कुंठित हो सकते हैं। जो उनके अंदर में है वो क्या होगा? दब जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि खेल में पहचान बनाने वाले महिलाओं के नाम लड़कों की अपेक्षा कम चर्चित होती है, जिसका कारण क्या होता है? समाज, जिसके जो है मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है समाज। और इसमें लैंगिक भेदभाव भी मिलता है, विज्ञापन भी मिलता है, प्रयोजकों की कमी भी मिलती है। एक से अधिक इसमें उत्तर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए, कौवा, सांप, पंछी, कुत्ता। यहाँ पर याद रखना है कि सुमेलित कौन सा है। केवल एक देखेंगे तो कौवा जो है सिर्फ एक। कौवा को क्या होता है? पंख वाले होते हैं। सांप देखें पूंछ वाले नहीं, पंछी रेंगने नहीं, कुत्ता उड़ना नहीं। तो ये सही हो जाएगा। पंख किसके पास? तो कौवा के पास, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश स्तनधारी अपने बच्चों को पहचानते हैं, किस प्रकार से पहचानते हैं? तो ये पहचानते हैं गंध से। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्तनधारी। अगला क्वेश्चन, चींटियां जो है अपने साथ चींटी की पहचान करती है, तो ये भी जो है सूंघ करके कर लेती है, सूंघ करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मच्छर मनुष्य के शरीर को पहचानता है, तो उनकी गंध से। मनुष्य को यह गंध से, तलवे की गंध से ज़्यादातर जो है मच्छर पहचान लेता है कि कहाँ पर, मतलब गर्मी, खून की गर्मी से भी पहचानता है। तो मधुमक्खी के अंडे देने का मौसम क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक के माह होते हैं। यहाँ पर उत्तर देखेंगे तो अक्टूबर से दिसंबर तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जानवर में स्तन विभाजन जो है स्पष्टतः पाया जाता है? तो ये चींटी में स्तन विभाजन जो है स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा। और मक्खी में भी दिखता है, कुत्ता में तो आपको पता है कि क्या करता है?
एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, मक्खी भी है और जो है कुत्ता भी है। कुत्ता में भी श्रम विभाजन आपको दिखने को मिलता है। लेकिन एक बात तो है, जब आप पालतू कुत्ता को रखते हैं तो 1 2 3 4 कुत्ता होगा। जैसे कि कोई जो है मृत पशु हो गया, तो उसमें देखिएगा कि एक कुत्ता जो है दूसरे कुत्ते को खाने नहीं देता है। जब उसका गूठ होता है तो वही खाता है, मतलब गूठ श्रम जो है कर रहा है और सभी भरपेट खा लेगा, तब दूसरा जो है आएगा वहाँ पर खाने के लिए। यहाँ पर मुख्य रूप से याद रखना है कि चींटी तो है ही, कुत्ता में को भी रख सकते हैं, स्पष्टता दिखाई देने वाले जो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंतुओं की आंखें चमकती है, डैश के कारण से चमकता है। तो ये चमकता है आपको टेपिकम ल्यूसीडम के कारण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मनुष्य के से 4 गुना ज़्यादा? तो ये गिद्ध, बाज, चील तीनों के तीनों हैं, या एक से अधिक उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना? 200 किलोग्राम होता है। कितना किलोग्राम होता है? तो ये सीटेट में आप पढ़े हैं, 200 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर सही हो जाएगा, नागफूंगन नामक लोक डिजाइन का संबंध किस चित्र से? तो यह चित्र है आपको भित्ति चित्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कि घर के बाहर अंदर जो होता है वो। अगला क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य किस राज्य से प्रचलित होता है? कालबेलिया देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि खरगोश और कछुए की चर्चित जो है किस ग्रंथ से? तो ये पंचतंत्र किससे है? तो पंच तंत्र से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर सही हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन, मकड़ी अपना जाल बनाती है जैसे स्राव से, तो किस प्रकार से? तो ये बनाती है अपनी प्रोटीन्स के स्राव से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शंकर बहुत खुश था कि उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे दिए, इस प्रकार बिल्ली कौन सा जानवर हुई? तो देखिए ये स्तनधारी होती है, बच्चे जो देते हैं वो क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन घोषित होता है? तो डॉल्फिन होता है, 5 अक्टूबर को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कस्तूरी इनका जो है दिवस बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृग का शिकार जो है उसके हानि की खुशबूदार चीज के लिए किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसको आप क्या कहते हैं? यहाँ पर देखेंगे तो इसको आप कहते हैं मार्सुपियन के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव हमसे 6 गुना बेहतर? तो ये बाघ होता है। क्या होता है? बाघ 6 गुना बेहतर देखता है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन, तुमने मेरी दौड़ देखी है, मेरे पैरों में जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो जान निकल जाती है, कथन किसका? तो ये जो है किसका है? घोड़ा का। घोड़े के जो है घोड़े में नाल ठोके जाते हैं। देखिए खच्चर में ठोके जाते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना खच्चर और घोड़ा, और मुख्य रूप से घोड़ा को याद रखना। यहाँ पर उत्तर तो घोड़ा ही है, घोड़ा होगा। अगला देखेंगे, सांप अपना केंचुआ कितने महीने की अवधि में बदलता है? कितना अवधि के जो है अवधि में बदल देता है? तो ये 1 2 3 4 जिस प्रकार का होगा उस प्रकार से वह बदलेगा। तो उत्तर में इस प्रकार से जो है 4 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पंछी अपनी गर्दन 360? तो 360 कौन घुमाएगा? तो उल्लू घुमाएगा, उल्लू। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि प्रतिकूल मौसम में पंछी अनुकूल मौसमी क्षेत्रों में जाने से परिघटना क्या कहलाती है? प्रतिकूल मौसम में पंछी अनुकूल मौसमी में जाने की परिघटना क्या कहलाता है? तो ये प्रवास का जो है प्रवास कहलाता है, या अप्रवास? देखेंगे तो प्रवासी यह कहलाता है, प्रवास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पेड़ पौधों का उम्र ज्ञात करने के उम्र ज्ञात की जाती है गिनकर, तो उसके जो है कटे हुए तने और गोल घेरे को गिनकर जो है कटे हुए जो तने हैं उसको गिन लेते हैं, उससे पता लग जाता है कितना पेड़ काटा गया है। अगला क्वेश्चन, जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ों की आयु ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो ये किए थे आपको कैस्क्रोग्राफ का। अगला क्वेश्चन 2 नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में फूलों की घाटी दर्शनीय है? तो ये उत्तराखंड दूसरा नंबर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से? तो यह बिहार मधुबनी से। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की खेती डैश कहलाती है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। 43 नंबर क्वेश्चन की, ऑस्ट्रेलिया वासी किस पौधे के तनों में संचित जल इस्तेमाल पेय जल के रूप में करते हैं? तो ये टेपियोका ओक जो होता है, सॉरी रेगिस्तानी ओक जो होता है उसी से वो करते हैं, संचित जल उसमें रहता है, उसी पाइप निकाल कर पीते हैं। अगला देखेंगे, विश्व में पर्यावरण दिवस कब बनाए जाते हैं? विश्व में पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रेगिस्तानी पेड़, यह रेगिस्तानी पेड़ है, इसकी छाल दवा है और फलियां सब्जी है, पत्तियां चारा है और इसे ज़्यादा जल की जरूरत नहीं होती। यह कैसी होती है? तो ये खेजरी है। क्या है? यह खेजरी है, खेजरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि
खदानों बांधों के लिए आदिवासियों को जंगल के से बेदखल किया जा रहा है। तोरांग में सूर्यमणि आदिवासी संस्कृति बचाने हेतु संघर्षरत है। झारखंड में तोरांग का अर्थ क्या होता है? तो जंगल। झारखंड में तोरांग का अर्थ क्या होता है? तो जंगल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जंगल अधिकार जो है कानून के संबंध में कौन निम्नलिखित में से कथन सत्य है? तो यह है आपको सत्य कथन 2007 में यह पारित होता है। और यह जो है 25 वर्ष जहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको लाभ होगा, और संशोधित कानून यह जो है एक से अधिक उत्तर इसमें सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि लॉटरी के आधार पर खेती करने की परंपरा आज भी किस राज्य में विद्यमान है? तो यह है मिजोरम में। मिजोरम में आज भी लॉटरी के माध्यम से खेती होती है। अगला क्वेश्चन, फसल कटाई के बाद जमीन आराम करती है, वहाँ जंगल झाड़ उगाते हैं जिसे गिरा जलाकर भूमि पर बीज छीट देते हैं। यह खेती झूम खेती के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? झूम खेती के नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लद्दाख के दिव्यांग बच्चे नाम चुस्किट की शिक्षा सामान्यतः स्कूल में हो रही है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा है? तो यहाँ पर सामान्य रूप से अगर शिक्षा होगी तो समावेशी शिक्षा के रूप में यह जाना जाता है। क्या होता है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा और समवर्ती शिक्षा। तो ये जो है इसमें एक से अधिक उत्तर दिख रहा है, तो हमको यहाँ पर एक से अधिक उत्तर, समावेशी होगा, समवर्ती भी होगा, विशेष शिक्षा भी, सभी को जो है साथ रखकर भी शिक्षित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रवि भैया एक सफ़ेद छोरी के सहारे चलते हैं, उन्हें दिखता नहीं है, उनके किताबों में सैकड़ों उभरे हुए बिंदु हैं जिस पर वे हाथ फेर कर पढ़ लेते हैं। यह पाठ्यक्रम क्या होता है? ब्रेल लिपि का पाठ्यक्रम है। क्या है? लुई ब्रेल के द्वारा जो है यह उनके द्वारा जो है बनाया गया था। उनका भी आँख फूट गया था अपने पिताजी के औजार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से डॉटेड पैटर्न किस लिपि के सांकेतिक लिपि है? तो यह भी आपको याद होगा कि यह जो है ब्रेल लिपि का सांकेतिक लिपि है। और इसमें आप देख सकते हैं कि उभरे हुए 6 बिंदु, ए को क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाएगा? तो कलर में देख सकते हैं डॉट डॉट 6 बिंदु जो हैं यहाँ पर हैं ABCD करके, जो आप संकेत के आधार पर वह पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर का पहला जो है बिंदु आपका समाप्त होता है। अब जो हम चलेंगे यहाँ पर दूसरा, जो कि आहार भोजन के नाम से आपका क्वेश्चन होगा। आहार भोजन, ठीक है। EVS का क्वेश्चन हम बहुत तेजी से करते हुए आपके समक्ष जा रहे हैं। आप जो है सिर्फ ध्यान से सुनेंगे और पढ़ने का जो है मौका मिल रहा है तो पढ़िए भी। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन, अब 1 नंबर देखिएगा, मनचाही खाद्य पदार्थ हुआ भोजन देखकर मुंह में पानी आने का कारण क्या होता है? तो इसके कारण होता है लाल ग्रंथि का सक्रियता क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके कारण लाल ग्रंथि के सक्रियता के कारण। अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ से काला हांडी में सर्वाधिक चावल पैदा कर निर्यात किया जाता है, तो दूसरी तरफ से भूखमरी से लोग मर रहे हैं। काला हांडी किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भोजोपरांत, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए कि भोजनोपरांत में हमें नींद आती है क्योंकि इसे पचाने हेतु रक्त पेट में आता है। तो यह होता है उत्तर, आप देखेंगे तो यह मस्तिष्क से हमारे पेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंकुरित साबुत मूंग में प्याज, टमाटर, नींबू और नमक मिलाकर खाने की परंपरा आम है, इसे सर्वाधिक मात्रा मिलता है। क्या मिलता है इससे? तो ये कार्बोहाइड्रेट, खनिज मिलता है। क्या मिलता है? खनिज इससे सर्वाधिक रूप से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बस्ते, बैग, जूते आदि जो है यादि सतह चिपकने खोलने पर चरचर की आवाज़ वाली वेल्क्रो की खोजकर्ता जॉर्ज मेस्ट्रल की यह प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो यह मिलती है बीजों से। कहाँ से? बीजों से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वाद भरने वाली मिर्ची भारत में आई तो यह किसके द्वारा लाई गई? तो यह लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा अमेरिका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन होगा कि बीजों के संरक्षण परंपरागत रूप से किया जाता है। तो यह किया जाता है आपको एक से अधिक सूखी लौकी को मिट्टी में लीपकर बीजों के साथ नीम की पत्तियों मिलाकर और बीजों को चून सुखाकर, ये तीनों सही हैं, एक से अधिक उत्तर होंगे। रोटी बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो गूंथते हैं, गोला बनाते हैं, बेलते हैं, एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और माँ को सांप खाना पसंद है, इच्छा अनुसार हम लोग भोजन जाकर क्या खाते हैं? लिंग हु फेन खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नारियल करी के साथ उबला हुआ टेपियोका जो है डालकर आनंद पूर्वक खाते हैं, तो ये कहाँ के लोग खाते हैं? तो ये केरल वासी लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन, नारियल जो केरल में ही होता है बहुत ज़्यादा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, सिखों द्वारा गुरुद्वारा में खाना खिलाने की परंपरा किस नाम से? तो लंगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीतू को दिन भर उल्टी होती है, चक्कर भी कमजोरी से आता रहता है, मतलब आता रहा। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसे क्या चढ़ाया गया? तो उसको ग्लूकोज चढ़ाए गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि
आचार आचार बनाने की विधि जो है दादी और नानी माँ मम्मी को मिलती है। इस विचार से आचार की सामग्री प्रक्रिया का निर्माण की जटिल प्रक्रम पर आधारित है। तो यह याद रखना है कि यह जो है परंपरागत ज्ञान है, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जाता है। अगला देखेंगे, खाने के ब्रेड में जल्द खराब होने जाने का कारण क्या होता है? तो फफूंद। फफूंद जो है, फफूंद के कारण यह जो है खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंपरागत बर्तन निर्माण को ऐतिहासिक सामग्री जो है कौन सी है? तो इसमें लकड़ी, मिट्टी, पत्ता, एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपले। उपले ग्रामीण घरों में ईंधन के आधार में रहे हैं, जो बनाए जाते हैं किससे? तो गोबर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ऐसे देखिए यहाँ पर तो एक से अधिक हो जाएगा। उपला जो अपशिष्ट गोबर, खर, ये सबसे बनाए जाते हैं, सबको साथ करके गूंथ के और ठोक देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग निम्नलिखित में से किस कृषि का जो है पर्याय है? तो ये स्थानांतरित खेती होता है। स्थानांतरित, एक जगह से दूसरे जगह जो है जाकर खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गन्ना, बंगाल में जूट और गुजरात में कपास किस प्रकार की खेती के उदाहरण है? तो यह है संविदा खेती के उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? ये आपको कह रहा है। तो सत्य देखेंगे तो इसमें केवल 4 है। हॉर्टिकल्चर जो है यह बागवानी की में आता है और सभी इसमें गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि फसल जो है कटाई का त्यौहार पंजाब में बनाया जाता है। गलत, इसमें जो है आपसे सत्य खोजने के लिए हॉर्टिकल्चर, बागवानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि फसल कटाई का त्यौहार जो है पंजाब में बनाया जाता है। रबी की फसल पक चुकी है, अप्रैल माह में बनाया जाता है। तो यह होता है चैती बैसाखी। कौन सा पर्व होता है यहाँ पर? तो यह होता है बैसाखी का पर्व, जब गेहूं कट जाता है तब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैं नगदी फसल हूँ, मेरी उत्पत्ति स्थल भारत है, विश्व में सर्वाधिक खेती भी भारत में होती है, मैं सालों भर खेत में रहता हूँ, मेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम गन्ना है, ठीक है। नगदी फसल कौन सा? गन्ना है। अगला क्वेश्चन, केचुए किसानों के मित्र हैं क्योंकि वे क्या होते हैं? तो जमीन में छेद कर क्या बनाता है? पोली बनाता है, गीला कर देता है, पोली बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं, घास, टमाटर, मूली को किस प्रकार के पौधों के में समाहित करेंगे? तो यह होगा साग के रूप में। क्या होता है? साग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उन पौधों को क्या कहा जाता है जिनका जीवन चक्र एक ऋतु में पूरा हो जाता है? तो वह पौधा होता है वार्षिक, एक ऋतु में खत्म, वार्षिक, एक वर्ष में पूरा खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पत्तियों द्वारा बनाया जाने वाला भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? तो यह होता है आपको ग्लूकोज तथा शर्करा के रूप में, सरल शर्करा के रूप में। अगला क्वेश्चन, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अभी राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। नाम जो है किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। दूसरा नंबर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की कीटों को पत्तों में फंसाकर खाने वाला कीटभक्षी पौधा निम्न में से कौन सा है? तो कीट को यह फंसाकर खाता है घटपर्णी। कौन खाता है? घटपर्णी खाता है। 3 नंबर से होगा। अगला क्वेश्चन की वृक्षों के तनों या शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है? तो यह जाना जाता है आपको अवस्टभ जड़ के नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंकुर की बेल पर पर्णहीन कुंठलित तार नुमा संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाता है आपको प्रतान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो मधुमक्खियां व तितलियां को आकर्षित करने में फूल का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो यह है आपको दलपुंज महत्वपूर्ण अदा करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित है? बेरी तो जानते हैं विटामिन बी के कारण से होता है। स्कर्वी जो है होता है विटामिन सी के कारण से। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी के कारण से। दृष्टिहीनता जो होती है वो होता है किसके कारण से? ये होता है विटामिन ए के कारण से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 31 नंबर में देखें तो दिया क्या गया है, तो इसमें एक से अधिक, मतलब कि इनमें कोई भी सुमेलित नहीं था। हमने सभी को सुमेलित कर दिया लेकिन इसमें कोई सुमेलित था नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मधुमेह चिनिया बीमारी का रोग जो है किसके कमी? तो इंसुलिन की कमी के कारण से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्कूल के एक लंबी दूरी के धावक मनोज को किसकी अधिक जो है मात्रा लेनी चाहिए? कौन सा जो है क्या लेगा? वो कार्बोहाइड्रेट अधिक लेगा क्योंकि दौड़ क्या रहा है? अधिक रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वो तुरंत ऊर्जा देता है। बसा के अधिकतम संचयन के लिए जो है व्यक्ति को किसका जो है सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए? तो आप घी खाइए, बसा खूब उसमें रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस विटामिन की कमी दांतों के ढीलेपन व मसलों के रक्त स्राव से के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये विटामिन
क्या होता है, स्राव, रक्त स्राव, मसूरात, विटामिन सी। क्या हो जाएगा, विटामिन सी के कारण से यह होता है। अगर यहाँ पर कैल्शियम रहता है तो विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आयोडीन की कमी से व्यक्ति किस रोग के ग्रस्त हो जाता है, तो यह घेंघा रोग से ग्रस्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अपरंपरागत भोजन चावल, गेहूँ, आलू कौन सा तत्व अधिक होता है। तो देखिए जहाँ चावल आए वो क्या हो जाएगा, उसमें आपको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है कि ताजे फल व सब्जियों किस पौष्टिक तत्व के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, तो ये होते हैं विटामिन। ताजा फल जो होता है किसके लिए, तो विटामिन के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आधारभूत बहुत जो है पौष्टिक तत्व क्या होता है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारे आपको याद रखने हैं। सूखा रोग जो है किसके कमी के कारण से होता है, तो यह होता है आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होगा, सूखा रोग आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सलाद एवं अचार वाले नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो ये विटामिन ए प्रचुर मात्रा में सलाद जो होगा उसमें मिलता है, विटामिन ए। आप गाजर खाते हैं उसमें विटामिन ए रहता है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में जो है क्या होता है, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, वाष्पोत्सर्जन, यह प्रक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वो मांस भी खाता है और फल भी खाता है। और यहाँ पर जो है देखें तो उत्तर हो जाएगा कि वह पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है, जीवों पर अपने जो है भोजन के लिए आश्रित होता है, वह पौधों व जीवों दोनों को खाता है। तो एक से अधिक इसमें उत्तर आपको हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए हमें निम्न में से किस पदार्थ का सेवन करना चाहिए, तो अब सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पर मिलता है, तो सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गन्ने के किस भाग से हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं, तो यह होता है तना से क्या होता है, रस निकलता है, रस से क्या होता है, चीनी बनता है, शक्कर बनता है, ये सारे इत्यादि चीज बनते हैं। अंडे की जर्दी से हम जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको वसा और लिपिड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स अगर खाते हैं तो शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगा, इससे क्या अधिक मात्रा में हो सकता है, तो आप मोटा जाइएगा। इसमें मुख्य रूप से याद रखना है कि इसमें क्या अधिकतर रूप से होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, अधिकतर रूप से कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन कि आयोडीन की कुछ बूंदों से पदार्थ के रंग का नीला या काला होना उस पदार्थ का डैश की जो है डैश उपस्थिति को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, तो कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, कौन सा विटामिन आरबीसी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है, तो बी12। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अंतिम क्वेश्चन है इसका कि मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन, तो विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये जो है चैप्टर आपका समाप्त होता है। यह था आपका। अब अगला क्वेश्चन होगा कि घर और आवास से हम 50 क्वेश्चन करेंगे, घर और आवास से। ठीक है, चलिए देखते हैं घर और आवास में क्या क्या क्वेश्चन है। बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो आप देख ही भी रहे होंगे कि हम कितने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब जो है 50 क्वेश्चन इससे हम करने वाले हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन कि घर बनाने से लेकर घरेलू सामानों, झोपड़ी से टोकरी के निर्माण तक में प्रयुक्त बांस का पौधा, तो ये होता है लता कुल का। क्या होता है, लता कुल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में घर बनाने में सर्वाधिक बांस किस राज्य में मिलता है, तो ये मिलता है आपको मिजोरम में। कहाँ पे, तो मिजोरम में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि मनाली जो है जैसे पर्वतीय बर्फीले इलाकों में गृह निर्माण सामग्री क्या होती है, तो ये होता है आपको मिट्टी, गारा, लक्कड़, पत्थर, घास एवं फूस, बांस, ये जो है सभी ये एक दो हैं, तो ये एक से अधिक उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधे क्षेत्रों में पानी की कमी की अनुकूलता का परिचायक क्या होता है, तो ये होता है कई कांटेदार पत्तियां, गद्देदार मोटी पत्तियां और चौड़ी पत्तियां। तो यहाँ पर देखिए कांटेदार जो है पत्ती होती है और उसका जो है मोटी पत्ती होता है। तो यहाँ पर उत्तर तो ऐसे है 4 दिया हुआ, तो एक से अधिक इसमें उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाउस बोट किस राज्य में, तो यह मुख्य रूप से आपको पता है कि हाउस बोट पर्यटक का मुख्य धार है, तो यह कहाँ के, तो जम्मू कश्मीर में आपको हाउस बोट मिलते हैं ना, हाउस बोट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के घरों के निर्माण परंपरागत जालीदार खिड़कियों से खुले नज़ारे देखे जाते हैं। इन खिड़कियों को क्या कहा जाता है, तो इन खिड़कियों को आप डब कहते हैं। क्या कहते हैं, डब के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि 7 नंबर के कश्मीर के
पूर्वा पर्वतांचलों में बकरियों के चरवाहे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बकरवाल। बकरवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लद्दाख डैश है जहाँ पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं? तो यह जो है ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख डैश के समुदाय के लोग अपना समूचा सामान याक पर लाद कर खाना बदोश की तरह रहते हैं? तो ये हैं आपके चांगपा के लोग। ठीक है, चांगपा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लद्दाखी लोग मवेशियों के लिए पत्थरों के दीवारें बाड़े बनाते हैं, जहाँ जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको कहते हैं लेखा। लेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रामीण लोग घरों की मिट्टी निर्मित फर्श एवं दीवारों की लिपाई गोबर मिश्रित मिट्टी से करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है? तो इससे गर्मी नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि धारावी नामक विशाल मलिन वस्तु किस महानगर में बसी है? तो यह मुंबई में बसा हुआ है। कहाँ पर? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अडानी जो है लिया है उसका ठीक करने का ठेका। यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की और प्रवास का मजदूरों का पलायन का प्रमुख कारण क्या होता है? तो प्रमुख कारण यहाँ पर आपको एक से अधिक मिलेंगे। मजदूरी है, रोजगार के अवसर, आधारभूत संरचनाएं, सुविधाएं, और ये जो है उपरोक्त में से सभी हो जाएगा उत्तर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवों में जो है आश्रयों एवं संबंध का जो है जीव का सही मिलान नहीं है। जीव को सही क्या लिखा है? जीवों के आश्रयों एवं संबंध जीव का सही मिलान नहीं है। तो इसमें कौन सा मिलान नहीं है? ये सुअर और छत्ते। ये सुअर और छत्ते इसमें देखेंगे तो ऐसे उपयुक्त में से एक से अधिक है। मधुमक्खी का बाड़ा ये और मकड़ी का घोंसला ये तो गलत है। इसमें एक से अधिक हो जाएगा। जाल, पंछी का जाल नहीं, गलत है। तो एक से अधिक इसमें है कि कोई भी नहीं है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी पंछी बोलती तो मीठी है किंतु अंडे देती है? कर्कश पंछी कौवे के घोंसले में। ये कोयल है। कौन है? तो कोयल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पत्तों, घरों, घोंसलों के बजाय पेड़ों के तनों में बनी छेद को ही अपना घोंसला बनाती है, तो वह कौन सी पंछी होती है? तो यह पंछी आपको है धनीश नाम से आप किसको जानते हैं? ये कठफोड़वा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अपनी चोंच से सिलकर पेड़ों पर लटकने वाले दर्जी की तरह जो है घोंसला बनाता है। ये जो है दर्जी चिड़िया, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको ऐसे बाया बोलते हैं, बाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि ये सब सीटेट का क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं। पंछी, पंछी एक ऐसा जिनके दुम में पैसा, ये आप तो सीटेट नहीं, ये तो एस्टेट का क्वेश्चन है, मतलब कि सॉरी एस्टेट, ये तो एस्टेट बोलते हैं, SCERT का क्वेश्चन है। एस्टेट एग्जाम होने वाले हैं इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। एक पंछी जो है ऐसा जिनके दुम पर पैसा सिर के से दुम तक दिखे नीला जैसा, तो ये कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय पंछी मोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीव जंतुओं के अस्थायी विलुप्तता का कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो है कारण आपको निर्वनीकरण है, आर्द्र भूमि का विनाश हो रहा है, मरुस्थलीकरण। एक से अधिक इसमें उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक चराई के परिणाम स्वरूप डैश होता है? तो यहाँ पर ह्यूमस का जो है आवरण क्या होता है? ह्रास होता है। या मृदा अपर्दन, तो मृदा अपर्दन होता है। क्या होता है? अत्यधिक चराई के कारण मृदा अपर्दन अपक्षय का कारण इसके कारण ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और रामास्वामी नायकर में समानता क्या? तो समानता इसमें देखें तो छुआछूत विरोधी, जाति विहीन समाज का आकांक्षी, ये दलित द्वारक हैं। ये एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, गांधी, गांधी के किस सहकर्मी ने शौचालय साफ सफाई पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी? तो इसके किनके द्वारा? नारायण देसाई के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा आयोजित दांडी मार्च का संबंध निम्नलिखित में से किस घरेलू वस्तु से? तो ये नमक कर से था। क्या था? नमक से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गुड़, आंवला, पत्तीदार सब्जियों में कौन सा पौष्टिक तत्व भरपूर मिलता है जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली जो है सशक्त होती है? तो ये आप जानते ही हैं कि इसमें आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन। दूसरा नंबर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक डॉक्टर ने सिकंदराबाद के अस्पताल में मलेरिया मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से अनेक जीवाणुओं 100 साल पहले देखकर मलेरिया रोग इलाज की खोज की। इस डॉक्टर का नाम क्या होता है? तो मलेरिया का खोज करने वाले रोनाल्ड रॉस, यह भारत के ही थे, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छुआछूत व अछूत का तात्पर्य क्या होता है? तो यह होता है असंप्रेषीयता। दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित यंत्र में रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के लक्षणों का पता किया। इनका नाम जो है क्या है? इनका
यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोस्कोप। यहाँ पर माइक्रोस्कोप के द्वारा इनके द्वारा खोजा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि चित्र में भी आपको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 28 नंबर क्वेश्चन होगा कि शुरू शुरू ठंड और कपकपी सिरदर्द भी हुआ और फिर तेज़ बुखार चढ़ा, फिर जो है कुछ समय बाद जो है पसीना आया और बुखार कम हो गया। किस बीमारी का लक्षण है? तो ये लक्षण मलेरिया का है। किसका है? तो मलेरिया का लक्षण है। मलेरिया बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप मच्छरदानी लगा लीजिए और उसमें जो धुआं करके मच्छर को भगा सकते हैं। जल जमाव और किरासन तेल का उपयोग कर सकते हैं। जल जमाव क्या करेंगे? रोकेंगे उसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक से अधिक इसमें उत्तर होगा। अगला है कि आप सोच कर बताइए कि घर क्यों बनाए जाते हैं? तो आप जानते हैं कि घर जो है मानवीय सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एम्बुलेंस वाहन का शब्द शब्द में जो है अंग्रेजी में उल्टा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि इसमें जो है ताकि देखने पर यह सीधा दिखे। अंग्रेजी में एम्बुलेंस जो लिखा रहता है वह उल्टा इसलिए लिखा रहता है क्योंकि आप जब देखेंगे तो वो क्या होगा? सीधा आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इनसे संपर्क करने पर ये क्या करते हैं? सही युग्म का पता लगाएंगे। तो देखिए दमकल का उपयोग करते हैं ना। दमकल का उपयोग आप करते हैं आग बुझाने के लिए। एक का देख सकते हैं कि एक का 4 हो जाएगा। नज़दीकी अस्पताल अगर होगा तो तत्काल जान बचाया जा सकता है। आप जो है एम्बुलेंस करेंगे तो यह जो है इलाज करने के लिए आप क्या होगा? इलाज करने के लिए आप उसको ले जा सकते हैं। और थाना हो जाएगा, पुलिस थाना, तो गैर कानून को जो कार्य होगा उसके लिए जांच पड़ताल होता है, तो थाना में जाकर ये सब काम होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर हमने मिला दिया, लेकिन इसमें मिलाया हुआ कोई है नहीं। तो मिलाया हुआ है नहीं तो हमने तो यहाँ पर आपको मिला कर दिखाया, लेकिन मिलाया हुआ है नहीं तो उपयुक्त में से हो जाएगा कोई नहीं। लेकिन हमने जो सही था वो भी बता दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर में उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। 1984 में इन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। ये बिचेंद्री पाल हैं। यहाँ पर याद रखना है कि ये कौन है? बिचेंद्री पाल हैं। याद रखें, ये नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शहरों में बहुमंजिली इमारत के निर्माण के पीछे कारण क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए बहुत ही पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्थल का अभाव रहता है, स्थलाभाव होता है, मतलब जमीन नहीं है, इसी के कारण मंजिल पर मंजिल बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो मनुष्य की उच्च महत्वाकांक्षा व तकनीक तथा प्रौद्योगिकी की उन्नति किस रूप में दिखाई देती है? तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो उत्तर हो जाएगा इमारतें। अगला क्वेश्चन देखें, अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की आवास की व्यवस्था होगी? देखिए अभी अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं ना, तो ये अस्थायी आधार पर सीमित समयावधि के लिए निर्मित जो है व्यवस्थाई आवास के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी प्रदेशों में अधिक ठंड जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो लद्दाख में जाइए, आपको मिलेगा ठंडे की मौसम, आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पर बर्फ -डिग्री जो है, बर्फ तो मिलता ही है, -डिग्री तापमान जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरणार्थियों के लिए तंबू लगाए जाने के पीछे निहित कारण क्या होता है? तो जो है अस्थायी घर होते हैं। आश्रय प्रदान करना, शिविर का आयोजन करना, प्राकृतिक विपत्तियों और रक्षाओं के लिए ये बनाए जाते हैं। एक से अधिक उसमें उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, झोपड़ी में फर्श की लिपाई के लिए प्रयुक्त लेप में मिश्रित होता है, तो क्या होता है? मिट्टी, गोबर, भूसा, ये सारे के सारे जो है होते हैं इसमें शामिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि राजस्थान के गाँव में जहाँ वर्षा कम व गर्मी अधिक होती है, वैसे कैसे घर बनाए जाते हैं? तो यह जो है घास के घर, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। याद रखना है कि ये जो है घास और मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मिट्टी के घरों की छतों के लिए क्या प्रयोग होता है? तो यहाँ पर लकड़ी, झाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। झाड़ी जो होता है ना, उसका झाड़ी का उपयोग कर लेते हैं ऊपर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि फूलों की खेती डैश कहलाती है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक घर के स्वरूप निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला कारक कौन सा है? एक घर, तो एक घर में आपको जलवायु भी चाहिए, भवन सामग्री और बजट। कितना बजट है, जैसा बजट वैसा जो है सुंदर घर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्किमो लोग जो है किस प्रकार के घरों में रहते हैं? तो ये रहते हैं इग्लू के घरों में रहते हैं, आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीवारों की सफेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों तक का नाश करती है? तो ये करता है आपको चूने की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन, पाइन द्वारा अपशिष्ट के विसर्जन की व्यवस्था होती है? तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर उत्तर पक्के घर में, किसके घर में? तो
पक्का। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी की वर्षगांठ पर की गई थी। किस वर्षगांठ पर? तो ये 100वीं वर्षगांठ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो है स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पर देखिए 150 होगा, क्या होगा? 150 होगा, 100वीं नहीं होगा, 150वीं जयंती पर जो है स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया था 2014 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया की दवा में उपयोगी सिंकोना पौधे के किस भाग में चिकित्सकीय महत्व है? तो वो उसका जो होता है ना छाल, उसमें उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो छाल होता है उसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन इसमें है नहीं, लेकिन अगला क्वेश्चन है कि जल जमाव अथवा पानी में उगने वाले पौधों को घरेलू भाषा में क्या कहते हैं? जब इसको आप काई कहते हैं। जल जमाव जो वो दिखता है, हरा-हरा दिखता होगा, वो काई होता है। कॉलोनी क्या होती है? तो कॉलोनी होती है सीमित क्षेत्रों में बहुसंख्य परिवार रह रहे हैं, सीमित घर में जो है अनेक लोग रह रहे हैं। झुग्गी-झोपड़ी में इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। ये जो है आपको एक से अधिक उत्तर आपको देखने में मिलता है। झुग्गी-झोपड़ी नहीं, बल्कि सीमित लोग, सीमित घर, अनेक जो है लोग रहते हैं सीमित घर में। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है और 4 नंबर इसका सही होगा। इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब जो हम करेंगे जल के बारे में। जल जो है भी आता है, इसमें पर्यावरण में जल भी पूछे जाते हैं। ईवीएस के क्वेश्चन में आपको जल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जल के बारे में एक-एक क्वेश्चन को देखते हैं। 50 क्वेश्चन आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए। देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में भारत का प्राचीनतम सभ्यता पनपी है? तो ये पनपा है सिंधु घाटी। कहाँ? तो सिंधु घाटी। 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पेड़ पौधों में लगभग कितना प्रतिशत जलांश होता है? तो यह होता है 50 से 60%, 50 से 60%। अगला क्वेश्चन, पंचतत्वों में से पंचतत्वों में जल के अलावा शेष तत्व क्या होते हैं? तो होते हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष, आकाश जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बादल से जल बिंदु बनने की प्रक्रिया में निर्णायक क्या होता है? तो यह संघनन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाथी का प्रिय भोजन निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यह केला होता है। केला का तना, पेड़ की शाखाएं और पत्तियां। एक से अधिक उत्तर इसमें आप कह सकते हैं। पेड़ के पत्ती थंब है, केला खाता है ना, केला खाता है। इसमें पेड़ की शाखाएं भी नहीं, बड़े पत्तियां भी हैं, बड़े पत्ते पत्तियां। देखिए ये बड़े पत्तियां भी खाता है। मुख्य यहाँ पर कह रहा है कि प्रिय भोजन केला होता है। क्या होता है? केला होता है, थंब नहीं होता, केला होता है। इनमें से कोई भी उत्तर ऐसे है नहीं इसमें। ठीक है। अगला, इंद्रधनुष में इंद्र है। इंद्रधनुष क्या है? तो एक वर्षा देवता है, वर्षा के देवता हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 7वां नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन से राज्य का नाम बादल से संबंधित है? तो ये है आपको मेघालय। क्या है? मेघालय, बादल से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस का अर्थ सिंचाई से तो खेत को पानी देंगे, तो ये सिंचाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंचाई के आधुनिक साधनों में उत्तरी भारत के में प्रमुख क्या है? तो यह है आपका नहर। उत्तर भारत में प्रमुख रूप से नहर। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप जो है स्प्रिंकलर का जो है संबंध किससे होता है? तो ये भी सिंचाई से होता है। इससे पानी क्या होता है? बहुत कम खत्म होता है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर एवं हिमालय प्रदेश में हिमालयी क्षेत्रों में परंपरागत सिंचाई के साधन क्या होते हैं? तो ये कुंड होते हैं, कुंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि आजाद भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है? तो यह होता है दामोदर घाटी परियोजनाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि महान इंजीनियर योजनाकार मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, आप जानते हैं विश्वेश्वरैया भवन जो है पटना में है, में से किस परियोजना के लिए साकार करता थे? तो ये थे आपको कृष्णा राज सागर डैम के लिए। अगला क्वेश्चन 1 नंबर इसका उत्तर सही होगा। अगला है कि यह है 650 साल पुराना घरसी सर मतलब सर यानी कि तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। तो यह हो जाएगा 7वीं सदी में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्बेरुनी किस क्षेत्र से भारत में आता है? तो यह आता है आपको उज़्बेकिस्तान से। कहाँ से? उज़्बेकिस्तान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उल्बेरनी के अनुसार भारत के लोग किस सिंचाई के साधन का जो है निर्माण में माहिर थे? तो ये थे तालाब में। क्या थे? तालाब में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्षा जल संग्रह के राजस्थान में निर्मित वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? तो यह है बाबरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर भारत में कुआं पूजन नामक समारोह किस संस्कार का अभिन्न अंग है? अभिन्न अंग यह है जन्मोत्सव, विवाहोत्सव में आपको देखते होंगे कि
पानी जो है कुआं के तल पे जाता है, जन्मों से और या जन्म हो। अगला देखेंगे कि वर्तमान दौर में असंख्य कुएं सूखे जा रहे हैं, कारण क्या होता है? तो कारण है यहाँ पर बोरिंग, तालाब, तालाब विलुप्त होना, सीमेंटेशन, सीमेंट का उपयोग करना, इसके कारण जो है ये सारे जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। डी नंबर इसका उत्तर होगा 4 नंबर तरुण भारत संघ। अगला क्वेश्चन, तरुण भारत संघ के किस व्यक्ति ने अलवर की दर की माई की पहल को आगे बढ़ाते हुए दर्जनों तालाब का उद्धार किया था? तो ये करने वाला कौन? तो ये राजेंद्र सिंह था। अगला क्वेश्चन देखें कि सूखाग्रस्त कर्नाटक को होलगुंडी पंचायत को कुएं तालाबों में पानी के सुनिश्चित करने के लिए बाल स्वयंदेशी संस्था थी। तो ये था आपको भीमा संघ। ये नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में वर्षा जल के घरेलू संग्रहण हेतु बनाए जाने वाले परंपरागत गड्ढों को कहा जाता है? तो कहा जाता है टांका कहा जाता है। इसके 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अपशिष्ट जो है अपशिष्ट अथवा बाहित मल संबंधी जल को किस रासायनिक पदार्थ से उपचारित किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको कास्टिक सोडा, फ्लोरीन, फिटकी। ये एक से अधिक इसमें उत्तर आपको हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि जलकुंभी को तालाब झीलों का शत्रु माना जाता है, इसलिए इसे डैश में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसको किया जाता है बायोगैस में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय जल प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन कब होता है? तो यह होता है 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंचाई का कौन सा साधन परंपरागत है? तो परंपरागत चौर, तालाब, नदी, ये जो है परंपरागत रूप से चौर, तालाब, ये एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि नदी भी था। अगला है कि सिंचाई के आधुनिक साधनों के नाम हैं। तो सिंचाई के आधुनिक साधन जो है अभी जो हो रहा है वो क्या है? नलकूप है आधुनिक रूप से। जहाँ मन हुआ वहाँ गाड़ दीजिए और पानी पटा लीजिए खेतों में। अगला क्वेश्चन मतलब कि सिंचाई कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है, लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है, कपड़े साफ नहीं होते, फिर भी हम पीते हैं। यह किस क्षेत्र की स्थिति की जो है बयां कर रहा है? तो यह मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और भूमिगत जल क्षेत्र। देखिए ऐसे निम्न भूमिगत जल क्षेत्र जहाँ पर पानी है ही नहीं, वहाँ के क्षेत्र होते हैं। मैदान में तो आपको बहुत सारे पानी मिलते हैं, ये उत्तर जो है निम्न हो जाएगा। पठारी क्षेत्र में भी आपको ये जो है मिलते हैं, लेकिन मैदानी खारा पानी जो है हैंडपंप है, मेरे यहाँ हैंड पंप हैं। तो देखिए ये मुख्य रूप से ऐसे तो आंसर दिया है यहाँ पर क्या? तो आंसर दिया है आपको 3 ही, मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर खारा पानी जो है आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दिया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि रिमझिम बारिश से भूमि के नीचे रिसने वाले जल को क्या कहा जाता है? तो इसको आप कहते हैं भौम जल, मतलब धरती के नीचे, भौम मतलब धरती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र ने पीने और कपड़े धोने और खाना बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए न्यूनतम कितने लीटर जल के लिए प्रति व्यक्ति अनुमोदन किया है? लोग को कितना पानी दिया जाना चाहिए? तो 50 लीटर, एक दिन में 50 लीटर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल? तो 70% यहाँ पर जो है 60 से 70% जल होते हैं। तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में जल का प्रतिशत अधिक होता है? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किस में सबसे ज़्यादा, टमाटर में सबसे ज़्यादा जल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिल्ली के जल स्तर में गिरावट कौन सा कारण सहायक है? तो यह है वनोन्मूलन और अल्प वृष्टि, ठीक है। वन को आप काट रहे हैं तो कैसे जल यहाँ पर भंडारित होगा? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए जल के लिए वन बहुत ही जरूरी है। अगला देखेंगे, अपने किस गुण के कारण जल का प्रयोग कार, बसों, ट्रकों एवं रेडिएटरों में होता है? तो यह होता है जल्दी ठंडा और गर्म होता है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घरों, ऑफिसों में स्टील कूलरों में प्रयुक्त जल द्वारा किस प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है? तो यह होता है वाष्पीकरण के कारण से ठंडक। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि अत्यधिक तापमान वाले दिनों में कौन सा कारक ताप के प्रभाव को मंद करने में सहायक होता है? तो यह है वर्षा। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूमिगत जल को हम किस स्रोत से प्राप्त करते हैं? तो यह होता है आपको नलकूप, झरना, कुएं। भूमिगत जल को इस प्रकार से आप कुआं और नलकूप से प्राप्त कर लेते हैं। एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि घरेलू जल को हम किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं? तो जल को फिल्टर करते हैं, उबाल सकते हैं, क्लोरीन कर सकते हैं। तो एक से अधिक उत्तर हो सकता है, उसका उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण जल में लवणीय जल का प्रतिशत कितना प्रतिशत? तो यह 97% क्या है, जल में लवणीय है। समुद्र में पानी में जो है सिर्फ नमक
अगला क्वेश्चन, महासागरों में जल की मात्रा अधिक होती है, फिर भी किस कारण से इसका उपयोग पीने में नहीं किया जाता? क्योंकि लवणीय है। क्या है? लवणीय है। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, महासागरों में घुले हुए लवण में किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि अलवणीय जल का कितना प्रतिशत जो है हिमखंड और हिमानियों में पाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिम और हिमानियों में 68% जो है जल पाया जाता है। 68% जो है जल हिमानी जो आप पीने के लायक होता है, 1 में 68 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नदियाँ, दल व झीलों में पाए जाने वाले सतही जल में किसका जल प्रतिशत अधिक होता है? तो यह होता है झील का, दलदल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी का उपस्थित कुछ जल का कितने प्रतिशत अलवणीय जल है? तो मात्र 3% जो है अलवणीय जल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गतिशील बर्फ की नदी क्या कहलाती है? तो यह होती है आपको हिमानी। क्या होता है? हिमानी होता है। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण से अभिप्राय है कि क्या होता है? तो जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना। सही बात है। इन इच्छित पदार्थों को जलाशयों को हटाना और तापमान में परिवर्तन। इसमें देखिए 1 से अधिक हो जाएगा उत्तर कि तापमान में परिवर्तन भी होता है और साथ साथ जो जलाशय में अनिश्चित पदार्थ और इच्छित पदार्थों जल से हटाएंगे तो जल शुद्ध भी होगा, लेकिन ये तो करते नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पौधों के जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो जल वाष्प में बदलेगा तो वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक जल चक्र के अनवरत प्रवाह का सहायक होता है? तो यह होता है आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर हो जाएगा आपको पृथ्वी जल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्य की ऊष्मा। इसमें 1 से अधिक उत्तर ऐसे दिया गया है, 1 से अधिक उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण और सूर्य की ऊष्मा। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें जो है जल संयंत्रों द्वारा जल का परिष्करण करना, इसमें देखिए उत्तरदायी कीटनाशक है, औद्योगिक है, ये सारे जो है उत्तरदायक होते हैं। अल्पवृष्टि के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? सत्य देखेंगे तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का हानि, ठीक है, और जो है बाढ़ आना यह असत्य है। इस प्रकार से आपका जल के संबंधित जो 50 क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। अब हम जो है आवागमन और यातायात पर चलेंगे, उसमें भी 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आवागमन और यातायात है और इसमें हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन कि छुक छुक करती रेलगाड़ी में कौन सी इंजन वाली गाड़ी छुक छुक करती है? तो ये जो है भाप वाला जो इंजन होता है ना, वो छुक छुक करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यों में आवागमन के स्थलाकृति माध्यम के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? तो इसमें आपको सत्य कौन सा है देखेंगे तो असम में बांस पुल, ठीक है, और केरल में लघु नाव, ये भी ठीक है, लद्दाख में ट्रॉली और जो हिमालय में रोपवे। इसमें 1 से अधिक जो है उत्तर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ओमना की ट्रेन सफ़र की ट्रेन कक्ष जो है कच्छ गांधीधाम से चली, यह कैसा क्षेत्र है? जो गांधीधाम में वो है आपका। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है कि टिकट चेकर को मूलतः टीटीई कहते हैं, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो ट्रेन टिकट एग्जामिनर के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के लोगों को नारियल के खेत में खाना पकाते देखा है? तो ये कहाँ हो सकता है? तो ये केरल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि गांधीधाम से कोझिकोड यात्री ओमना पहुंची, ठीक है, और कोझिकोड में लिप्यंतर कालीकट है। यहाँ कौन सा यूरोपीय यात्री 1498 में आया था? तो कालीकट में कौन आता है? वास्को डी गामा। दूसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें नारियल के उत्पाद हैं। नारियल का उत्पाद क्या है? तो पानी भी है, फल भी है, गालीचे। इसमें 1 से अधिक उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नारियल का पानी किस बीमारी में गुणकारी होता है? तो नारियल का पानी पीजिए और डेंगू, आंत्रज्वर, पीलिया, ये सब से छुटकारा आपको मिल सकता है, मतलब बीमारी में गुणकारी होता है। अगला क्वेश्चन रिजर्वेशन टिकट पर पहले अंकित PNR नंबर का पूर्णाक्षर क्या होता है? पुनः क्या होता है? तो ये होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है कि यात्रा में तेल शब्द का सामान्य अर्थ लगाया जाता है। तो ये होता है पेट्रोल से, ईंधन से और डीजल से। ईंधन से और पेट्रोल से भी लगाते हैं, डीजल से भी लगाते हैं तेल शब्द का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1 से अधिक इसमें उत्तर होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है खनिज तेल।
शब्द पेट्रा जिसका चट्टान, ओलियम मतलब होता है तेल, से बना है। किस प्रकार के पेट्रा से यह तेल निकलता है? तो यह निकलता है आपको अवसादी से। किससे? तो अवसादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महाराष्ट्र के समुद्र से तेल निकालने का काम कहाँ शुरू किया गया? तो ये ट्रॉम्बे या मुंबई। देखिए मुंबई हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुंबई हाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तेल के भंडारण सीमित हैं। खनिज तेल किस प्रकार के संसाधनों के रूप में मान्य हैं? तो ये है मान्य आपको अनवीकरणीय, मतलब कि इसका पुनः जो है उपयोग करने में बहुत समय लग जाता है। आप जानते भी हैं लाखों लाख वर्ष लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाहनों के तेज हॉर्न से हमें परेशानी होती है क्योंकि इसकी तीव्रता क्या होती है? मनुष्य के सुनने की तीव्रता से क्या होता है? अधिक होता है। मतलब कि इसमें आपको उत्तर तो दिया गया है 40 से 60 डेसिबल से ज़्यादा अगर हो जाएगा, 80 से ज़्यादा होगा तो पूरा का पूरा जो है आप सुनने में आपको दिक्कत ही होगा। अगला देखेंगे कि यहाँ पर महासागरों में रात दिन महानगरों में रात दिन में घने कोहरे का कारण क्या होता है? इसलिए होता है क्योंकि PAN के कारण होता है, PAN के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन ऑक्सीजन का समस्थानिक जिसके वायुमंडलीय क्षेत्र जनित प्रदूषण के से त्वचा जो है कैंसर से बढ़ रहे हैं, इसका प्रमुख कारण कौन सा गैस होता है? तो ये गैस है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के वर्षों में ताजमहल को मार्बल कैंसर का ज़्यादा जिम्मेदार प्रदूषक कहते हैं, ये कौन सा गैस होता है? तो यह गैस है आपका SO2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खनन भवन निर्माण पत्थर तोड़ने जैसी क्रियाओं पर रोक लगाने का कारण, तो यह होता है आपको SPM। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। किस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है? तो यह है बिहार का आपका नालंदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गोलकुंडा में कुतुब शाही सुल्तानों का शासन काल कब तक है? काल क्या है? तो यह है 170 साल, लगभग 170 साल पहले। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राचीन काल में पूर्व पश्चिम की जानकारी जो है होती है, तो किसके कारण से होती है? तो ये होती है पूर्व से पश्चिम की जानकारी जो है प्राचीन काल में कैसे होती थी? तो ये होता था सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इधर श्रीधर ने गोलकुंडा के किले में जो तोप देखी वह कांसे की बनी है? यह मिश्र धातु, कांसे का मिश्र धातु क्या होता है? तांबा और टीन होता है, तांबा और टीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्र में दिखाए गए वेट लिफ्टर किस राज्य से आती है? ये चित्र देख सकते हैं और ये चित्र में आपको वेट लिफ्टर का नाम बताना है कि यह किस राज्य से आते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कौन से हैं, तो ये हैं आपको आंध्र प्रदेश से यह आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि 24 में सुनीता अंतरिक्ष 2006 में 6 के संस्मरण से दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? यह जो है आपको दिया गया है और इसमें देखेंगे चपटी, गोल, संतरे जैसी, ये सारे ऑप्शन हैं। तो कैसी है? तो यह है आपको संतरे जैसी गोल। ठीक है। 3 नंबर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की उजैरा। अरे भाई, ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष पृथ्वी से कितना किलोमीटर? तो 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है। यहाँ पर उत्तर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सुनीता विलियम्स जो को सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं, उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते हैं। ऐसा कहाँ मिल सकता है? कहाँ मिला था ऐसा खाना कहाँ मिल रहा था? ये होता तो ये आपको अंतरिक्ष में। कहाँ? तो अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह कमाल पृथ्वी का ही है कि पृथ्वी पर जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है, इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। 3रा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 28 नंबर है कि आसमान में कितने तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे? किस किस का तुम नाम जानते, कौन है कितने पास तुम्हारे? ये जो है आपको दिया गया है किसमें, एक मिनट रुकिएगा, और यहाँ पर इसका उत्तर भी आपको मिलेगा। और है कि दिन में क्यों छिप जाते हैं तारे, ये रात में क्यों टिमटिमाते हैं? आपको याद होगा कि यह जो है
जो एससीईआरटी बुक है उसमें दिया गया है। देखिए माध्यम की असमानता के कारण यह काम होते हैं। तो अगला देखेंगे, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जानते हैं कि सूर्य क्या है, नीचे, तारों जो है असंख्य तारे जो है सूर्य के ऊपर हैं, सबसे नज़दीक तारा जो है कौन है, सूर्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि थार मरुस्थल में कितने जो है सेंटीमीटर वर्षा, तो बस 20 से 25 मीटर बहुत हो गया, 20 से 25 मीटर वर्षा होती है। ये यहाँ पर दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खांसी, जंत या चेरापूंजी में वर्षा की जो है मात्रा कितना, यहाँ पर 1000 से भी ऊपर जो है वर्षा होती है। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर से भी बारिश ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनमें पहली राजधानी के नाम क्या, तो ये हो जाएंगे आपको दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि क्या यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान, यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। ये जो है ठंडा रेगिस्तान का इलाका कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये है आपको लद्दाख का। लद्दाख में क्या होता है, आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टरी थर्मामीटर एक फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है। ठीक है, इसमें 95 से 110 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान मापा जा सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर क्यों टूट जाता है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पारे के प्रसार के कारण जो है टूटते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है कि चांगपा भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहां बहुत लोग जो है कम लोग रहते हैं। चांगपा किस क्षेत्र की भाषा है, तो ये भी उत्तर हो जाएगा लद्दाख ही। क्या हो जाएगा, लद्दाख का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लद्दाख का चांगपा समुदाय जिस पश्मीना को पालते हैं वह नस्ल है डैश की, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह जो है आपके पहाड़ी बकरे हैं। पश्मीना की शॉल बहुत ही महंगे होते हैं। बिचेंद्री पाल के गाइड कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इसमें तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की मुद्रा मतलब नोट पर लिखे बैंक का नाम क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक विद्यार्थी द्वारा विद्यालय तक आना वह जाना क्या कहलाता है, तो यह आवागमन कहलाता है, आवागमन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पालकियों का प्रयोग आरंभ में मुख्यतः किसके लिए होता था, तो ये होता था स्त्रियों के लिए। ठीक है, पालकी पे होके सवार चली रे, गाना सुने होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि अपने घर के आसपास की अति संकरी गलियों के लिए आप किस साधन का आवागमन के लिए प्रयुक्त करेंगे, तो ये हो जाएगा पैदल जाइए, संकरी रास्ता है उसमें पैदल का उपयोग करेंगे, 4 चक्का तो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तीव्र यातायात वाले स्थलों में कौन सा पुल अधिक उपयुक्त होता है, जहां पर आप देखते होंगे कि सीमेंट या धातुओं से बने हुए पुल होते हैं। ठीक है, सीमेंट और धातु तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहरी यातायात व्यवस्था में क्रांति का संचार करने वाली आधुनिक आवागमन प्रणाली कौन सी, तो ये है आपको मेट्रो दिल्ली और कलकत्ता में सबसे पहले, तब दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि असम में प्रयुक्त बांस व रस्सी का पुल सहायक है, तो यह होता है आपको पैरों को गीला होने से बचाने, मृदा अपरदन को रोकने, आवागमन और पैरों को, तो एक से अधिक उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रॉली किसकी सहायता से सरकाई जाती है, तो पुली से सरकाया जाता है, किससे, तो पुली से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गोवा से किस स्थान की यात्रा करते समय रास्ते में 92 जो है सुरंगें आती है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, केरल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मेट्रो का पहला नेटवर्क भारत में कहाँ बनाया गया, देख सकते हैं क्वेश्चन आ गया आपका, ये जो है आपको हो जाएगा कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अगला है 47 नंबर की, आवागमन के किस साधन का आरंभ अंग्रेजों ने संसाधनों के दोहन के लिए किया था, तो यह किया था जो है रेल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ, तो ऊँट गाड़ी, कौन है, तो ऊँट गाड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महाराष्ट्र में तांगे को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बग्घी कहते हैं। क्या कहते हैं, बग्घी कहते हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इसमें होगा कि
आवागमन का पर्यावरण मित्र एवं मितव्ययी साधन का जो है माना जाता है। तो इसमें आपको साइकिल पर्यावरण के मित्र के रूप में जानते हैं। कार भी प्रदूषण, हवाई जहाज भी प्रदूषण, ये सारे प्रदूषित हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा वो अंतिम होगा, और अंतिम जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन, जैसे कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और काम जो करते हैं, इससे 50 क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे। और अंतिम आपका यह होगा, टोटल 250 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब 50 क्वेश्चन और करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन कि बहुत साल पहले जब बर्तन नहीं थे तो लोग भोजन करते थे। तो ये करते थे आपको नारियल के खोल, पत्ती, पटिया, ये सब जो है एक से अधिक उत्तर इसमें हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गांव में कुएं से पानी निकालने हेतु डैश की मदद से ली जाती थी। तो ये था आपको घिरनी का मदद। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कृषि यंत्र हल का अर्थ क्या है। तो हल का अर्थ होता है समाधान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कृषि यंत्र हल का अर्थ, मतलब हल का अर्थ समाधान, हल का उपयोग करते थे ना लोग। यहाँ पर देखेंगे कि कृषि के संबंधित क्रियाएं जोतना, बोना, रोपना, काटना और पशुपालन आदि क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है प्राथमिक क्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। धोबी का कार्य है कपड़े क्या करना, तो कपड़े को धोना, सुखाना, इस्त्री करना, ये जो है मुख्य रूप से सभी के सभी हो जाएंगे। ये धोबी का काम होता है, धोना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित औजार एवं उनके कार्यों का मिलान यहाँ पर आप करेंगे तो कौन सा हो जाएगा। रद्दा, छीलना, आरी, काटना, हथौड़ा, ठोकना, पिलास, कील। तो ये सभी के सभी जो है निकालना, ये सभी के सभी क्या है, मिले हुए हैं। एक से अधिक इसमें उत्तर आपको हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो देख रहे हैं ना आप चित्र, ये चित्र किसके जो है करता है, किसको इंगित करता है, तो डाक विभाग को। किसको, तो डाक विभाग को। अगला क्वेश्चन देखेंगे पिन कोड कितने अक्षर, तो 6 अंक के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पोस्ट कार्ड में कार्ड का कलर होता है तो कैसा होता है, तो पोस्ट कार्ड जो होता है वो कलर होता है पीला कलर का, क्या होता है, पोस्ट कार्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यात्री कबूतरों की प्रजातिगत का नाम है। तो यह है आपको एक्टोपिस्टम माइग्रेटोरियस। ये 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोलापुर, कांची और मदुरा जैसे शहर 19वीं सदी में जो है किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो ये था जरी के लिए। पहला नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चरखा निर्मित खादी भारत का पहचान बना। राष्ट्रीय झंडे तिरंगे के बीच सफ़ेद पट्टी पर चरखे को कब जो है जगह दी गई थी, तो यह दिया गया था 1931 में। ठीक है, 1931 कराची अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है क्वेश्चन की पश्मीना शॉल विशेष पहाड़ी बकरियों की बालों से बनती है जो रहती है डैश की ऊंचाई पर, तो ये रहती है यहाँ पर याद होगा 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। उपयुक्त में से अधिक है 2-3, ये जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा जो है बाल उसका होगा। एक से अधिक इसमें उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि बहुमूल्य पश्मीना शॉल की परंपरागत निर्माण डैश करते हैं, तो यह जो है बुनकर लोग करते हैं। कौन करते हैं, तो बुनकर परंपरागत मशीन। जो बहुमूल्य पश्मीना शॉल की परंपरागत निर्माण जो है हो रहा है, पहले जो है बुनकर करते थे, अभी जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बंगाल के तांती, बिहार यूपी के मोमिन, दक्कन के कैंकोलार समुदाय किस हुनर के लिए प्रसिद्ध, तो ये है प्रसिद्ध कुम्हार। क्या है, कुम्हार है, नहीं सर, ये जो है बुनकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुनकर के लिए ये प्रसिद्ध है, बुनकर के लिए तांती। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि श्वेत कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो है किया जाता है काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री पुर्तगाली थे जो मसालों के प्रदेश कालीकट पर उतरे, जिसका जो है अपभ्रंश के लिको किस वस्त्र का पर्याय बन गया, तो किस वस्त्र का पर्याय ये बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बनता है सूती वस्त्र का। तीसरा नंबर उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के मध्य में
पटोला वस्त्र के परंपरागत केंद्र कौन से? तो ये हो जाएंगे उपयुक्त में से एक अधिक, सूरत भी, अहमदाबाद भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये पाटन। अगला क्वेश्चन है कि ओढ़नी में 2 गांठें लगाकर रंगीन कपड़ों के टुकड़े को सोने की कढ़ाई द्वारा सील किया जाता तो गुजरात राजस्थान में लोकप्रिय थे। ये कौन से थे? तो ये था बंडाना था। दूसरा नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी 18वीं और 19वीं सदी तक कपड़ा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत गुजरात महाराष्ट्र के बजाय कौन सा था? तो ये था बंगाल। क्या था? बंगाल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे देखिए कपड़ा के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के बाद जो है पहले बंगाल में ही लगाया गया था, लेकिन ये असफल होता है। कलकत्ता में लगाया 1828, उसके बाद 1854 में मुंबई में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली की वस्त्र कला अब खतरे में है, यह जो है किस कारण से? अभी जो है क्या हो गया है कि आप देखते हैं कि आपको अल्प मजदूरी मिलता है, कच्चे माल भी महंगा हो गया है, कुशल कारीगर की कमी हो गई है, मशीन से भी उपयोग अब जो है ज़्यादा होने लगे हैं। इसके कारण भी अब जो है बहुत सारे कारण होने लगे हैं। अगला इसमें एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्दी गर्मी के कपड़े क्रमशः सफ़ेद काले रंग वाले होते हैं, जिसका संबंध क्या होता है? उष्मा का। तो यह जो है अवशोषण कम करता है, उत्सर्जन ज़्यादा करता है। ये आपको याद रखना है, अवशोषण के कारण ये होता है। क्या होता है? अवशोषण। उष्मा का अवशोषण जो होता है यह गर्मी में सफ़ेद काले रंग वाले, काले तो नहीं पहनिए, काले नहीं पहनिए बल्कि सफ़ेद पहनिए। अवशोषण क्या होगा? कम होगा। काला क्या करता है? अवशोषण ज़्यादा करता है। इसलिए गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। अगला देखेंगे कि नक्शा बनाने के लिए आवश्यक कार्य है, तो यहाँ पर संकेत, धर्म स्थान, यातायात के साधन, दिशा। यहाँ पर 2 नाम, दिशा का नाम और संकेत, ये 2 चीज़ तो आपको रखना ही है, तब जो है आप नक्शा बनाइएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, लोहे की कील में पानी में डूब गई जबकि कटोरी में जो है ये तैरने लगी। यह इसलिए हुआ क्योंकि जो है होगा क्योंकि यहाँ का विशेष कारण क्या होता है? तो उसका होता है क्षेत्रफल वो कितना घेर रहा है, मतलब कि उसका जो है देखेंगे तो एक कील जो है डूब जाता है, जब इसका जो है इतना बड़ा होगा तो ये तैरने लगता है। तो आप इसका एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, मतलब कि इसका जो है प्रेक्षण भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक की खाली बोतल पानी तो पानी में तैरेगी, पानी से भरी जो है बोतल क्या होगा? डूबेगी, क्योंकि क्या होता है? इसके द्वारा हटाया गया पानी का भार लगने वाले उत्प्लावन बल का क्या होता है? तो ज़्यादा होता है या कम होता है? तो यह होता है ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? वो डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब तैरने लगी, खूब दबाकर गोली जैसी बनाने पर डूब गई। यह जो है इसलिए हुआ क्योंकि तैरने के लिए चीज़ों में डैश होना ज़रूरी है। तो देखिए तैरने के लिए क्या चाहिए? तो तैरने के लिए क्षेत्रफल चाहिए, और यहाँ पर क्षेत्रफल ही नहीं मिला तो क्या हुआ? डूब गया। यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कि मृत सागर में पानी और नमक का अनुपात होगा, तो 1000 जो है आप ग्राम लेंगे और इसमें 300 ग्राम जो है क्या हो जाएगा? तो ये पानी में खड़ा ही नमक आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब समझिए 1 लीटर में 300 ग्राम जो है क्या होगा? तो वो नमक होगा। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है नमक का रासायनिक सूत्र, NaCl। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नमक पर्याय है, तो क्या है? नमक लवण है। नमक जो है एक प्रकार का लवण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुमने एक रुमाल धोया है, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो, सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। तो तेज़ धूप में रख दीजिए, हीटर में, एसी में नहीं, तेज़ धूप में रख दीजिए, क्या होगा? तो सूख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए, यहाँ पर फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी करते हैं। यह एक क्या है? तो यह जो है एक उदाहरण है, यह एक उदाहरण का रूप में आप प्रयुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फूलकारी वस्त्र का प्रचलित केंद्र था, तो ये था आपको पंजाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित रेशा है? तो ये है आपको सिल्क जो है भागलपुर का सिल्क आप जानते हैं, प्रसिद्ध है, भागलपुर बिहार में पड़ता है, ये भी जानते हैं। अगला देखेंगे कि ऊन किस प्रकार के तंतु का उदाहरण है? तो यह है प्राकृतिक तंतु। ऊन क्या है? प्राकृतिक तंतु है, भेड़ बकरियों से बनते हैं। अगला है काली कपास मृदा
मृदा कही जाती है? तो रेगुड़ कहा जाता है, रेगुड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि कपास के रेशों से वस्त्र निर्माण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो ये होती है रेशों का चयन, रेशों का चयन। तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, नमी युक्त दोमट मिट्टी किसके उपजाने की अनुकूल दशा है? तो यह है आपको दूसरा जूट का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पटसन के पादपों के तनों को कुछ समय तक जल में डुबो कर रखा जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे वह गल जाता है और उसे आप छाल निकाल देते हैं और उससे क्या वस्त्र बनते हैं? बहुत सारे धागे बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि धागे के दो सीटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है बुनाई, बुनाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रक्रिया में किसी एकल धागे का प्रयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है? तो यह है बंधाई, बंधाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर एक टुकड़े को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में उत्पादित जूट उत्पादन का कितना प्रतिशत? तो यह है 70%। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वह व्यक्ति जो लोहे की वस्तुओं का निर्माण कार्य करता है क्या कहलाता है? लोहार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि हम कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कार्य करते हैं तो क्या होता है? हम आत्म संतुष्टि प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भोजन पकाने से भोजन में आने वाले विशेष गुण हैं। भोजन का डैश होना होता है सुपाच्य। क्या होता है? सुपाच्य, सुरक्षित और स्वादिष्ट। ये सभी के सभी हो जाएंगे, ये से अधिक उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि सुपाच्य होता है और सुरक्षित होता, स्वादिष्ट होता है। अगला देखेंगे भोजन पकाने के एक ढंग भूनने का जो है विकसित रूप क्या होता है? तो विकसित जो भून रहे हैं ना उसका सेकना होता है, सेक दीजिए आप, मतलब भूनना होता है। अगला देखेंगे कौन सा विकल्प खाना बनाने की प्रयुक्त विधि नहीं है? सेकना, भूनना, ये सारे खाना बनाने के ही प्रयुक्त विधि हैं। पकाना भी, ये सभी भी है। तो एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मिट्टी के घरों को बनाकर उन्हें आग में क्यों पकाया जाता है? मिट्टी के घरों, घर मतलब कि उसको जो है क्या करेंगे? तो उसको कच्चा जो होगा पक्का करने के लिए, उन्हें कच्चा को पक्का करने के लिए करते हैं ताकि वो मजबूत हो जाए। अगला सिलाई कढ़ाई की कला क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है आपको कसीदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है और पत्रों के संग्रहण व विवरण की व्यवस्था कहाँ होती है? तो ये होता है आपको डाकघर में। अगला क्वेश्चन दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है कि जामदानी एक तरह का वारिक मलबर कहाँ प्रचलित था? तो ये था ढाका और लखनऊ में। ये एशियाटिक के क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन जो आंसर था वो समाप्त होता है। जो भी ईवीएस का क्वेश्चन था हमने 300 क्वेश्चन लगभग जो है यहाँ पर कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।